हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो आपके साथ ईश्वर की विशेष कृपा है। देवी देवता खेलते हैं और हर प्रकार से उनके साथ देवी देवता रहते हैं, शरीर में वास करते हैं। ऐसे ही निशान के बारे में मैं आपको हस्त रेखा के माध्यम से दिखाऊंगी कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिनसे स्पष्ट रूप से इंडिकेट मिलता है, साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या आपके ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति की हस्त रेखाओं के अकॉर्डिंग उनके ऊपर देवी देवता आते हैं या नहीं। ये निशान दर्शाते हैं कि उनके ऊपर जो है देवी देवता आ रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर उनका वास होता है। देवी शक्ति उनके ऊपर होती है। अगर आपके हस्तरेखा में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है, यूं कह सकते हैं कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों आपस में कुछ लाइंस के द्वारा जुड़ी भी होती है। ऐसी स्थिति यदि आपके हाथ पर भी है तो समझिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का आपके शरीर के ऊपर वास जरूर है। हो सकता है दिखाई नहीं देते या फिर आपके ऊपर खेलते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको महसूस जरूर होता होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी तरीके से हमेशा सहायता करते हैं। दूसरा निशान है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जब आपस में इतनी मिल जाती है कि दोनों एक ही दिखाई देती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके साथ ईश्वर की विशेष कृपा है। हृदय रेखा या मस्तिष्क का यदि दो आगे से भाग होगा, जिसे दो मुखी रेखा कहते हैं, यदि दोनों दो मुखी आगे से हो या दो मुखी हो जाए, तो ये भी स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि आपके शरीर पर किसी न किसी देवी देवता का सपोर्ट या फिर प्रत्यक्ष रूप से शक्तिमान रूप में आपके शरीर में विराजमान जरूर है। और हो सकते हैं कि फ्यूचर में वह खेलने भी लगे। प्रत्यक्ष रूप में उन व्यक्तियों के ऊपर देवी देवता शरीर के ऊपर आते हैं जिनका कुंडली के अंतर्गत या हस्त रेखा के अकॉर्डिंग गण जो है वह देवगण होता है। राक्षस गण वालों पर, जिनके राक्षस गण होता है, उन पर देवी देवताओं का खेलने आना या सपोर्ट होना थोड़ा कम होता है, लेकिन जिनका देवगण होता है कुंडली के अकॉर्डिंग, हस्त रेखा के अकॉर्डिंग, उन्हें पर विशेष रूप से देवी देवता आते हैं, खेलते हैं और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देते हैं। और जिनका कलात्मक हाथ होता है, जैसे कि हाथ जो है पतले और लंबे होते हैं, आगे से उंगली गोल होती और सुंदर दिखने वाले हाथ लंबे और पतले होते हैं, हाथों को कलात्मक हाथ कहा जाता है। तो कलात्मक हाथ वालों पर भी जो है देवी देवता का प्रभाव और शरीर पर शक्ति विराजमान होती है। जब मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा विकृत है, दोनों में से एक रेखा या फिर दोनों ही रेखाएं यदि डिस्टर्ब है, हल्की कहीं से पतली चल रही है, कहीं से गाड़ी टेढ़ी है, ये बहुत सारी शाखाएं एक दूसरे में निकल रही हैं, तो ये सिचुएशन भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर शरीर पर प्रभाव और आती भी दिखाई देती है। आपको बता दूं, इस उंगली छोटी उंगली के नीचे जो बुद्ध क्षेत्र है, ये बुद्ध क्षेत्र विकृत हो या फिर बुद्ध क्षेत्र बहुत ज्यादा ऊंचा हो या फिर बुद्ध क्षेत्र बहुत ज्यादा दबा हुआ है, सूर्य पर्वत अच्छा हो और उस पर लाइंस है, यानी कि सूर्य रेखा बनी हुई है, तो ये यहाँ पर छोटा पॉइंट है कि ऐसी व्यक्तियों के ऊपर जरूर देवी देवता का वास और शरीर में शक्ति विराजमान होती है। अगला पॉइंट, जिन व्यक्तियों का चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, चंद्र जो है बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, और या फिर यह चंद्र चित्र जो है बहुत ज्यादा दबा हुआ, यानी कि उठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक सामान्य रूप में दिख रहा है, ये दबा हुआ है, तो ये भी साफ साफ तरीके से इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी शक्ति विराजमान होती है। जिनका चंद्र पर्वत किस तरीके से हो, ऐसे व्यक्तियों की वाणी सिद्ध भी होती है और प्रत्यक्ष रूप में आप उन्हें उन देवी देवताओं को खेलते हुए देखा होगा। यदि सूर्य, गुरु, इन तीनों यदि अन्य ग्रह यदि कमजोर है या फिर कुंडली के अंतर्गत ज्यादातर ग्रह कमजोर है, जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उनके ऊपर भी लोगों के शरीर पर वास करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देते, स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। दूसरों की हेल्प के लिए ऐसी देवी देवता दूसरों की हेल्प के लिए प्रत्यक्ष रूप में आते जरूर है। हथेली पर शुक्र पर्वत पर आयु रेखा के साथ चलती हुई इस रेखा को सहयोगी रेखा, सहायक रेखा, मंगल रेखा भी कहा जाता है। यदि मंगल रेखा स्पष्ट रूप से, यदि सहायक रेखा अंकित है, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, बहुत दैविक शक्ति वाले और शारीरिक रूप से प्रत्येक रूप में शक्तिशाली भी माने जाते हैं और स्पष्ट रूप से देवी देवता साथ देते हैं। तो इनमें से आपके हाथ में कौन सा निशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।